और डीएनए में आज हम सबसे पहले बात करेंगे फेमस टीवी सीरियल अली बाबा दास्ताने काबुल की एक्ट्रेस तुनिशा की। 24 दिसंबर को मुंबई के मदर नेचर स्टूडियो में उनके टीवी सीरियल की शूटिंग चल रही थी और करीब 3:15 बजे तुनिशा ने अपने को एक्टर शिजान खान के मेकअप रूम में खुदकुशी कर ली। 21 वर्ष की तुनिशा ने आत्महत्या क्यों की और आत्महत्या की वजह क्या है, पुलिस यही पता लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि तुनिशा की मां ने इस मामले में शिजान खान को ही दोषी बताया है। इस मामले में पुलिस ने शिजान खान को गिरफ्तार किया है। उन्हें 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया और इस केस से जुड़ी कुछ खास बातें आज हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे तुनिशा और शिजान के बीच करीब 5-6 महीने का रिलेशनशिप था। टीवी सीरियल की शूटिंग के दौरान ही दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। तुनिशा की आत्महत्या से 15 दिन पहले ही शिजान ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। आत्महत्या करने के 15-20 मिनट पहले तुनिशा और शिजान ने साथ में लंच किया था। 15 मिनट पहले लंच और उसके बाद तुनिशा का अपने बॉयफ्रेंड शिजान के मेकअप रूम में आत्महत्या कर लेना। यह घटनाक्रम लोगों को गहरी सोच में डाल रहा है। पुलिस भी तुनिशा सुसाइड केस के 15 मिनट वाले हिस्से को डिकोड करना चाहती है। वो पता लगाना चाहती है कि आत्महत्या के 15 मिनट पहले तुनिशा और शिजान के बीच क्या बातचीत हुई थी। पुलिस जानना चाहती है कि जब 15 दिन पहले दोनों के बीच ब्रेकअप हुआ था तो इस आखिरी 15 मिनट में तुनिशा ने शिजान से और शिजान ने तुनिशा से क्या कहा। बताया जा रहा है कि उस दिन तुनिशा जब घर से निकली थी तो खुश थी, तो अचानक लंच के बाद उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। पुलिस को इसी सवाल के जवाब का तलाश की लगातार वो तलाश कर रही है और इस खबर के बाद से ही कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही है। कुछ ने इसमें लव जिहाद का एंगल तलाशा है तो कुछ इसे ब्रेकअप का तनाव बता रहे हैं। इसी मामले में तुनिशा की मां ने शिजान को कसूरवार बताया है। तुनिशा की मां का कहना है कि शिजान ने तुनिशा का इस्तेमाल किया और किसी दूसरी लड़की के लिए उसने ब्रेकअप कर लिया। शिजान ने तुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ। 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, शिजान को नहीं छोड़ना। मेरा बच्चा गया है बस, बाकी मीडिया बहुत कोऑपरेट कर रही है। मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मीडिया का। तुनिशा की मां के आरोप के बाद ही शिजान पर धारा 306 के तहत केस दर्ज किया गया है और यह आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा है। आरोप साबित होने पर दोषी को अधिकतम 10 वर्ष जेल और जुर्माना हो सकता है। आमतौर पर दोषी से वसूला गया जुर्माना मृतक के परिजनों को दे दिया जाता है। तुनिशा की मां ने शिजान पर आरोप इसलिए लगाया है क्योंकि सुसाइड के 1 दिन पहले वो तुनिशा से मिलने गई थी। वहां तुनिशा ने अपनी मां से कुछ खास बातें कही थी। उसने कहा था कि मां, मेरे दिल में एक बात है जो आपको बतानी है। मुझे शिजान चाहिए, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। क्या आप एक बार शिजान से बात करेंगी? ये एक बेटी अपने मां को बोल रही है। तुनिशा ने ये बातें अपनी मां से इसलिए कही थी क्योंकि तुनिशा का शिजान से ब्रेकअप हो चुका था। वो इस तनाव से उबर नहीं पा रही थी। तुनिशा की मां शिजान को जानती थी। वो ये भी जानती थी कि तुनिशा और शिजान के बीच रिलेशनशिप है। तुनिशा की रिक्वेस्ट पर उन्होंने शिजान से बात भी की थी। उन्होंने शिजान से तुनिशा के पास वापस लौट आने के लिए कहा था और इस रिक्वेस्ट पर शिजान ने तुनिशा की मां से माफी मांगते हुए पैचअप नहीं करने की बात कही थी। इसी के अगले दिन तुनिशा ने शिजान के मेकअप रूम में ही आत्महत्या कर ली। पुलिस तुनिशा की आत्महत्या के लिए शिजान को आरोपी मान रही है, लेकिन उसको यह साबित करना होगा कि शिजान ने तुनिशा को आत्महत्या के लिए उकसाया है। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 2 बातें जरूरी है। पहला ये कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या की हो, दूसरा ये कि किसी अन्य व्यक्ति ने साजिश के तहत उसे आत्महत्या के लिए उकसाया हो। तुनिशा की मौत आत्महत्या है, यह बात सामने आ चुकी है। ऐसा करने के लिए शिजान ने उकसाया है या नहीं, यह पता लगाया जाना है और कोर्ट में अब शिजान मोहम्मद की मंशा साबित हो जाएगी और साबित करने की पूरी वहां पे कोशिश भी होगी। यह साबित करना होगा कि क्या शिजान चाहता था कि तुनिशा आत्महत्या कर ले। पुलिस के लिए साबित करना मुश्किल होगा। उन्हें शिजान और तुनिशा के बीच आखिरी 15 मिनट में हुई बातचीत का ब्यौरा चाहिए होगा और यह ब्यौरा अब सिर्फ आरोपी से ही मिल सकता है।
अगला डेट 28 दिया है। पुलिस कस्टडी का हमने कहा है कि नेसेसरी नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स मोबाइल वगैरह सब रिकवरी है। जो सच है वो सामने आएगा, उसमें ज़्यादा कुछ इसमें देखने ऐसा है नहीं। अभी 28 तारीख रखा है, अगले डेट में हम आपको फिर अपडेट देंगे। पुलिस ने क्या पॉइंट रखा कस्टडी मांगने का, क्या उन्होंने क्या कुछ बताया कि उनको कस्टडी चाहिए? देख, वो तो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, वो तो अभी जस्ट आज ही फर्स्ट कस्टडी, तो उनको बाय प्रोसेस मांगना ही था। हमारा कोर्ट को ये कहना था कि जो सच्चाई है उसको जानने के लिए इतना कुछ टाइम की जरूरत है नहीं। जो सच्चाई है उनके सामने वैसे भी आने वाली है, और जो डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट किए पुलिस स्टेशन के सामने वो ऑटोमेटिकली स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। जो आरोप लगे उसके ऊपर क्या करेंगे? जो सच्चाई वो सामने आएगी आपके सामने, आप निश्चिंत रहिए। तुनिशा की आत्महत्या में ब्रेकअप एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। अभी तक की जांच में यही बात सामने आई है कि शीजान की ओर से ब्रेकअप कर लिया जाना तुनिशा बर्दाश्त नहीं कर पाई। लेकिन एक सवाल यह उठ रहा है कि शीजान ने आखिरकार तुनिशा से ब्रेकअप क्यों किया था। तुनिशा की मां ने ब्रेकअप की वजह एक अन्य लड़की को बताया था। उनका आरोप है कि उस लड़की की वजह से ही शीजान ने तुनिशा को छोड़ दिया। पुलिस अपनी जांच में यह पता लगा रही है कि वो लड़की कौन है। पुलिस ये जानना चाहती है कि क्या तुनिशा की उस लड़की से बातचीत हुई थी। इन सवालों के जवाब मिलने के बाद तुनिशा के आत्महत्या करने के पीछे की वजह का पता लग पाएगा। जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है अब वो उन 15 मिनट पर अटक गई है जो 24 दिसंबर को हुआ था। दरअसल तुनिशा सुबह के वक्त में सेट पर आती हैं, अपना पहला फेस का जो शूट है वो पूरा कंप्लीट कर लेती हैं, और जब लंच का टाइम आता है तो तुनिशा और शीजान ये दोनों के दोनों मिलकर एक साथ लंच करते हैं। ये वक्त था 3 बजे का, और उसके बाद लंच खत्म करने के बाद जो शीजान था वो चला जाता है अपना शॉट पूरा करने के लिए, और जो तुनिशा थी वो जो शीजान का जो मेकअप रूम था वहां जाती है। वहां पर एक्सरसाइज करने का जो पुशअप बार होता है जो ऊपर की साइड में लगा रहता है, उससे लटक कर आत्महत्या कर लेती है। इस बात का दावा पुलिस कर रही है। आत्महत्या उस कपड़े से होती है, उस बैंडेज से होती है जो तुनिशा की चोट हाथ में लग गई थी। उसके हाथ पर जो बांधा जाता है चोट के बाद, उसको खोलकर उन्होंने अपने गले में बांधा, उसका दूसरा सिरा उन्होंने पुशअप बार के ऊपर लगाया और उसी से उन्होंने सुसाइड किया। अब पुलिस की जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है उस 15 मिनट पर अटक गई है। 15 मिनट यानी 3 बजे जब दोनों साथ मिलकर बैठकर लंच करते हैं, और उसके बाद 3:15 पर जब तुनिशा इतना बड़ा कदम उठा लेती है, तो सवाल यह है कि अब उस 15 मिनट में ऐसा क्या हुआ था। क्या दोनों के बीच में चूंकि उनका ब्रेकअप पहले ही ये बात क्लियर है कि 15 दिन पहले हो चुका था, उनके बीच में कन्वर्सेशंस जो थे वो लगातार इस बाबत हो रहे थे। दोनों के मोबाइल इस वक्त जो पुलिस है उसके पास मौजूद हैं। सवाल ये भी है कि क्या लंच करते करते दोनों के बीच में किसी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट हुआ? क्या उनके ब्रेकअप को लेकर या जो एक और महिला का किरदार जो निकल कर सामने आया है, क्या उसके साथ रिश्तों को लेकर दोनों के बीच में अनबन हुई? आखिर हुआ क्या कि 3 बजे जो साथ में लंच कर रहे थे, 3:15 के बाद तुनिशा आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लेती हैं, और पुलिस की अब इन्वेस्टिगेशन इसी बात पर टिकी है। हालांकि जो शीजान हैं वो लगातार अपनी तरफ से कई अपनी बातें रख रहे हैं, उनके ब्रेकअप के होने की कई अलग अलग वजहों को वो सामने पुलिस के सामने रख रहे हैं। बावजूद इसके पुलिस के लिए अब सबसे ज्यादा अहम वो 15 मिनट हो जाते हैं जिसमें इतना बड़ा हादसा घटित हुआ। कैमरा पर्सन आसिफ सिद्दीकी के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मीरा रोड, मुंबई। इस केस के आरोपी शीजान को लेकर कई तरह की बातें की जा रही है। शीजान के मेकअप रूम में तुनिशा का आत्महत्या किया जाना, आत्महत्या से पहले शीजान के साथ लंच करना, ये ऐसे घटनाक्रम हैं जिनको लेकर अभी तक शीजान ने भी ठीक से कुछ नहीं बताया। सूत्रों के मुताबिक ब्रेकअप को लेकर शीजान ने जो कहा वो काफी हैरान करने वाला है। शीजान ने तुनिशा के साथ अपने ब्रेकअप की 2 वजह बताई। पहली, तुनिशा की उम्र कम थी। तुनिशा की उम्र 21 साल थी और वो खुद 28 साल का था। उसने दूसरी वजह बताई कि वो श्रद्धा वालकर की हत्या के बाद देश में बने माहौल से डरा हुआ था। ब्रेकअप को लेकर शीजान ने अपने बचाव में जो कारण बताए हैं, उनसे शीजान एक नए आरोप में घिर गया है। वो आरोप है लव जिहाद का। दरअसल शीजान और तुनिशा के बीच 5-6 महीने का रिलेशनशिप था। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि रिलेशनशिप में आने से पहले शीजान नहीं जानता होगा कि तुनिशा केवल 21 साल की है। उम्र में अंतर का जो तर्क शीजान की तरफ से दिया जा रहा है वो किसी के भी गले नहीं उतर रहा है। तुनिशा की मां ने यहां तक कहा है कि शीजान ने तुनिशा का इस्तेमाल किया। उनके मुताबिक शीजान की कई गर्लफ्रेंड्स हैं और तुनिशा भी उनमें से ही एक हो सकती है, और शीजान ने जानबूझकर किसी और के लिए उससे ब्रेकअप कर लिया। शीजान ने ब्रेकअप की जो दूसरी थ्योरी दी है वो भी लोगों को नहीं पच पा रही है।
शीजान ने श्रद्धा वालकर मर्डर केस के बाद देश में बने माहौल से डरे होने की बात कही है। उसका कहना है कि देश में हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के के संबंधों को समाज स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए उसने ब्रेकअप कर लिया। हालांकि इस वजह में भी दम नहीं है। शीजान मोहम्मद खान पहले से जानता था कि तुनिशा एक हिंदू लड़की है। 6 महीने पहले शुरू हुए रिलेशनशिप में रहते हुए भी वो जानता था कि तुनिशा दूसरे धर्म से है, लेकिन उसने ब्रेकअप रिलेशनशिप में आने के 6 महीने बाद किया। मेकअप रूम में शीशान के जाके सुसाइड करने की बात आ रही है, आपको लग रहा है कि वहीं कुछ मेकअप रूम में ऐसा? हाँ, ऐसा ही कुछ उनके बीच में कोई बात हुई है जिससे वो 2 दिन पहले भी उसने ये कोशिश की है। उसने डॉक्टर को भी ये बोला कि मेरे से चीट हुआ है, मेरे से इन्होंने धोखा दिया है, मेरे को यूज किया गया है। ठीक है, शहजान के बारे में उसने अपने डॉक्टर से, अपनी मम्मा से ये बात की है। क्या डिप्रेशन में नहीं थी? जो अभी तक सुनने में आया सेट पे, जो भी शहजान के साथ उसका कुछ भी चल रहा था, उसने उसको अपने कॉन्फिडेंस पे लेके जो भी काम किया है, उसकी वजह से ये सारा है। आपको लग रहा है कि जो शीजान है वो कुछ ना कुछ छुपा रहा है? वो छुपा रहा है सर, वो तो छुपा रहा है। उसकी इंटेरोगेशन होगी, वो कस्टडी में जाएगा तो नेचुरली कुछ ना कुछ चीजें बाहर आएंगी। जिस तरह से श्रद्धा वालकर की हत्या के मामले में लव जिहाद का जिक्र हुआ था, ठीक वैसे ही तुनिशा की आत्महत्या के मामले में भी राजनीति हो रही है। दरअसल तुनिशा की मां ने शीजान पर शादी का वायदा करने का आरोप लगाया और इस आरोप के बाद से ही शीजान पर लव जिहाद का आरोप लग रहा है। भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कर्नाटक के शिवमोगा में कहा कि मुस्लिम धर्म में जिहाद की परंपरा है और उनके प्यार में भी जिहाद है। हालांकि जहां तक तुनिशा की आत्महत्या का मामला है, तो अभी तक पुलिस को लव जिहाद का एंगल नहीं मिला है, लेकिन इस घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। लव जिहाद, उनके यहां जिहाद की परंपरा है। कुछ नहीं मिला तो लव जिहाद कर दिया। प्रेम भी करेंगे तो उसमें भी जिहाद करेंगे। तो हमारे यहां भी प्रेम किया जाता है, भगवान से किया जाता है। सन्यासी भगवान से प्रेम करता है। लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं। फिल्म अभिनेत्री तुनिशा शर्मा की खुदकुशी करते हुए दुखद मौत हुई है। इस मामले में वर्तमान सरकार ने पुलिस को जांच के निर्देश दिए हैं। इस मामले को पूरी तरह से खंगाला जाएगा। सारे बिंदुओं की पुलिस के द्वारा जांच होगी। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तुनिशा शर्मा के परिवार को न्याय मिलेगा। अब तथ्यों को खंगालने के बाद ये खुदकुशी का कारण क्या है, क्या इसमें भी कोई लव जिहाद है या और कोई मामला है, यह सारी बातें जांच के पश्चात सामने आएगी। मैं तुनिशा के केस को इमीडिएटली मैं इसको लव जिहाद के केस में नहीं डालना चाहूँगा। ये लव जिहाद का पूरा अपना एंगल है। प्रज्ञा जी कह रही हैं या जो भी कह रहे हैं, उनका अपना एक तर्क भी है और वो तर्क मानना भी चाहिए। आज के टाइम पर ये दिख रहा है, बार बार दिख रहा है। बेवफाई का एक केस मैं इसको करूंगा और ये इस लड़के का दोष है कि इसने इसको सुसाइड पर उकसाया है। तो मैं इसको लव जिहाद का नाम देकर मैं इसे भटकाना नहीं चाहूंगा। मैं माता पिताओं को कहूंगा कि बच्चों को साथ दीजिए। बच्चे अकेले रहते हैं। एक सुसाइड 1 सेकंड का काम, 1 मिनट का काम होता है।